Hello dear students, welcome in our video lecture of let us solve elementary problems in organic chemistry book by MS चौहान। सभी वीडियो में हम लोग एक या दो ही एमसीक्यू सोल्व करते हैं। आज भी हम लोग ये एमसीक्यू सोल्व करने वाले हैं। चलिए अपना काम शुरू करते हैं। So how many ketones are possible for molecular formula C6H12O? फॉर्मूला दिया गया है, हमें टोटल नंबर ऑफ कीटोन्स जो कि इसमें से बन पाएंगे हमें ये फाइंड आउट करना है। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हमें निकालना है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। नाउ यू नो वेरी वेल द फॉर्मूला ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन माइनस हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय 2 माइनस हेलोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। So according to this formula, the total number of carbon is 6 minus number of hydrogen is 12 divided by 2. No halogen present, no nitrogen present, oxygen का तो इसमें गिनती ही नहीं है। So it will give us 6 minus 6 plus 1 that is 1. So इस formula के लिए double bond equivalent आ रहा है 1. That means this compound can have either one double bond or वन रिंग। या तो एक डबल बॉन्ड होगा या तो एक रिंग होगा। इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर पॉसिबल बनेंगे ये फॉर्मूला के साथ हमें बनाने हैं और हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए ये ध्यान में रखते हैं, पूरे हम लोग स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए 1। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे 6 कार्बन वाला कीटोन। 1 2 3 4 5 6 एंड सपोज दिस इज हैविंग अ कार्बोनिल ग्रुप। नाउ अगर हम हाइड्रोजन यहां पर जोड़ना शुरू कर दें और गिन ले एक बार, 3 + 3 6 + 6 12। सो C6H12O, दिस इज द फॉर्मूला विच इज नोन एज 2-हेक्सेनोन। सेकेंड स्ट्रक्चर विल बी 1 2 3 4 5 and 6। नाउ इफ वी ड्रॉ अ कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप एट दिस पोजिशन, then it is also another kind of isomer for this formula. So it is called 3-hexanon. अब 6 कार्बन एक ही रो में हो तो ये कीटोन 2 ही पॉसिबल बनेंगे, क्योंकि अगर कार्बोनिल को यहाँ पर भी हम लोग जोड़ दें तो उस तरह से वो 3-हेक्सेनोन ही बनेगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो खत्म होगी जब जहां पर 6 कार्बन वाली चेन हो। तो अब हमें करना है चेन में कार्बन की संख्या डिक्रीज करेंगे, यानी कि 5 कार्बन वाली चेन रखेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। और फिर से यहाँ पर सेकंड कार्बन पर कार्बोनिल ग्रुप रखें और छठा कार्बन यहाँ पर ब्रांच के रूप में अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा एक नया आइसोमर बन जाएगा। ओके, चौथा स्ट्रक्चर बनाते हैं। वहां पर भी हम लोग रखेंगे 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। अगर कार्बोनिल ग्रुप तीसरे कार्बन पर हो और एक मिथाइल ग्रुप या तो इस कार्बन पर या तो इस कार्बन पर हम लोग अटैच कर दे तो ये भी हमारा कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा। ये आपको स्ट्रक्चर बनाते जाना होगा, उसके हिसाब से ही आपको पता लगेगा कि कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और एक बात तो हमें क्लियर है कि या तो एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, या तो एक रिंग होनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड पहले से आ गया कार्बोनिल में। अब दूसरी कोई जगह कार्बोनिल ग्रुप हाजिर होने के कारण और दूसरी कोई जगह हमें पाई बॉन्ड रखने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, सो अब 5 ही कार्बन एक रो में हो और डबल बॉन्ड भी हो कीटोन वाला, तो ये तो 2 ही स्ट्रक्चर पॉसिबल बनेंगे। सपोज अगर मैं कीटोन यहां पर रखूं, तीसरा स्ट्रक्चर भी बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। अगर मैं कार्बोनिल ग्रुप यहां पर रखूं और मिथाइल ग्रुप यहां पर रखूं तो ये हमारा कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर बनता है। दूसरे कार्बन पर कीटोन, तीसरे पर मिथाइल, यहां पर तीसरे पर कीटोन और दूसरे पर मिथाइल, यहां पर दूसरे पर कीटोन और चौथे पर मिथाइल। ये हमारा कंप्लीटली डिफरेंट स्ट्रक्चर बना। ओके, अब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 5 कार्बन वाली रो के बारे में। तो अब हम रो में कार्बन को डिक्रीज कर देते हैं। छठा स्ट्रक्चर बनेगा हमारा जहां पर 4 कार्बन एक ही रो में होंगे, 1 2 3 एंड 4। एक तो हमें कार्बोनिल ही रखना है, अभी 2 कार्बन भी दिखाने बाकी। तो ये दोनों कार्बन अगर हम लोग यहाँ पर जोड़कर रख दें
तो ये हमारा स्ट्रक्चर बनेगा छठा, जो कि इन सभी से कंप्लीटली डिफरेंट बनता है, जिसमें भी एक डबल बॉन्ड। इसके अलावा और कोई भी पॉसिबिलिटी अब बाकी नहीं बची। कोई अगर ऐसा सोचे कि सर ये तो हम लोगों ने सिर्फ नॉन साइक्लिक कंपाउंड ही बनाए, जबकि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो हमें दिखा रहा है कि या तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा, एक रिंग होगी, या तो एक डबल बॉन्ड होगा। यह कीटोन है, अगर आप इसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी बनाना चाहे तो सिंपलेस्ट 6 कार्बन वाला कीटोन इस तरह से बनेगा। अगर आप गौर करें तो आपको दिखाई देगा यहां पर एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हुआ और एक डबल बॉन्ड भी हुआ। दैट मीन्स डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट यहां पर 2 हो जाता है अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो। इसलिए ये स्ट्रक्चर इस हिसाब से सही नहीं रहता, क्योंकि इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट 1 होने के कारण या तो उसमें एक रिंग होगी या तो एक डबल बॉन्ड होगा। रिंग और डबल बॉन्ड दोनों साथ में नहीं होंगे, तो ये स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स साइक्लिक स्ट्रक्चर एक भी नहीं मिलेगा इसका। तो ये 6 जो नॉन साइक्लिक स्ट्रक्चर हमें मिले वो 6 ही इसके आइसोमर बनेंगे। तो हमारा आंसर इस तरफ से बनता है B6। So that is all about this question. These kind of questions are also asked in JEE and NEET examination. So double bond equivalent is very important formula with the help of which you can predict whether a compound is having cyclic ring or pi bond, or how much ring and pi bond can be there. If you like this video, then press the like button, share this video among your friends, and if you are new, then subscribe our channel, press the bell icon as well. Okay, till we meet next time, have a nice day.